Hey, yeah. Let me get everything straight. I'ma do whatever it takes. Getting it done, any means, get rid of these snakes. Fuck it, I'm up in my stakes. Going all in like get rid of these breaks. Nah, I ain't never gonna break. Double my pace till I go down one of the. डे 247 एंड आज का वेट वॉज 117.5 शायद से, तो सही जा रहा है। एंड अभी एक्चुअली शाम हो गया है एंड अपना जिम का टाइम भी है। जिम का टाइम एज इन 7:15 हुए शाम के। अपना मील 1 जो लिया था मैं, दैट इज घर का खाना। एंड आज मेरे को ज़रा भी इच्छा नहीं है जिम जाने का। दिस इज़ वन ऑफ दोज डेज जहाँ पे ऐसा एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है कि भाई जिम नहीं जाते। पता नहीं फेस्टिवल है इसके वजह से या आई डोंट नो, बट कल जो है मैंने चीट मील लिया था फ्रेंड लोग के साथ, मतलब बारबेक्यू जैसा था पूरा। एंड होटल में गए थे बेसिकली। एंड सुबह से मैं कुछ नहीं खाया था, 24 आवर्स फास्टिंग कर लिया था ताकि मैं रात को पूरा एक ही मील में अपना कैलोरीज कंज्यूम कर लूँ। ठीक है, ये क्या ये करना चाहिए नहीं, बट मैं डेली बेसिस पे करता नहीं है, तो आई वाज लाइक कि चीट मील ले रहे तो अपन चलेगा। तो क्या क्या खाया था मैंने, सिर्फ मतलब चिकन भर भर के खाया था, फिश खाया था, कार्ब्स को छोड़ के एक्चुअली सब खाया था मैं। ठीक है, एंड इट वाज आल्सो सम डीप फ्राइड फूड, बट मेरा वेट बढ़ा नहीं है, सो दैट इज मतलब परफेक्ट जा रहा है। ठीक है, एंड स्टार्टर आइटम आप बोल सकते हो कि सिर्फ स्टार्टर खाया भर भर के, जब तक मेरा खाना यहाँ तक नहीं आ गया था गले तक तब तक। बट आई न्यू कि मैं कैलोरीज क्रॉस नहीं कर रहा है एंड इट शोड ऑन माई वेट टुडे। एंड आज भाई ज़रा भी इच्छा नहीं है मेरे को, कुछ भी करने का इच्छा नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि नहीं जाते जिम। ठीक है, मेरे को ऐसा स्लो एंड स्टेडी, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा स्लो दिन जा रहा है वैसा लग रहा है। बट ऐसा नहीं है, जाना तो पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बहाने में ढूंढ रहा हूँ कि कैसा मैं नहीं जाऊँ जिम। क्योंकि जो अपना पुराना जिम है जहाँ पे मैं रात को जाता हूँ हमेशा, वो आज बंद है। 21, 22, 23 ये 3 दिन 1 बजे तक ही चालू है दोपहर के। तो भाई अभी वो 1 बज के तो चले गए, तो वो जिम बंद है। तो कल जो है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, वो ऐप में देखा तो वो चालू है। अभी मील 2 का टाइम है, मेरे को वो भी लेने का इच्छा नहीं है। मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि भाई मतलब भूख नहीं है मेरे को, बट मैं लूँगा मील 2, भूख नहीं है तो भी। अपना जो प्रोटीन मंगाया था अपन, क्या नाम है, सुपर यू का, वो उसके अंदर मैं हनी डालूंगा क्योंकि भाई वो बहुत कड़वा है, मेरे को नहीं पसंद आ रहा है। 15 ग्राम हनी डाल दूंगा, थोड़ा स्वीटनेस आ जाएगा और अपने को कैलोरीज भी मिल जाएगा हनी से। प्री वर्कआउट चाहिए था ऐसे टाइम पे यार, मेरे को प्री वर्कआउट मिल गया ना 1 स्कूप तो मज़ा आ जाएगा। अपना ख़त्म हो गया है एंड आई एम नॉट प्लानिंग टू ऑर्डर वन अभी, क्योंकि थोड़ा बजट मेरा टाइट है ये महीने का। बट मैं कॉफ़ी पीऊँगा, जो ऑलरेडी पिया है मैंने अभी आधे घंटे पहले। अगर मेरे को मूड आया तो मैं और एक पी लूँगा निकलने के पहले। ऐसे टाइम्स में ही गाइज यू हैव टू पुश आवरसेल्व्स। ठीक है, ये मेरे के साथ भी होता है कि भाई नहीं जाना है, और आज तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि नहीं जाना है, बट हम जाएंगे कुछ भी करके। एंड ऊपर से बारिश आ रहा है भाई तो मुंबई में, क्या हो गया पता नहीं। कल तक ऐसा गर्मी था, पूछो मत, अभी तक गर्मी था भाई, बारिश चालू हो गया। सो वी आर एट द जिम। कैसे कैसे खुद को पुश किया है मुझे खुद को पता है। एक तो बारिश भी आ रहा था ना, और इरिटेट हो रहा था, मतलब अजीब ही बारिश है वाला, बट पहुँच गया यहाँ पर। एंड जिम खाली है ऑब्वियसली, मेरे को लगा ही था क्योंकि दिवाली है। शाम के टाइम पे यूजुअली खाली नहीं रहता। अभी डॉट 8 बजे है, 8:05, पूरा जिम खाली है, कुछ 4-5 लोग ही है। एनीवेज मैं पूरा अभी ये करता है वार्म अप। एंड जो सुपर यू का मैं अभी हनी डाला तो थोड़ा ऐसा टेस्ट मेरे को अच्छा लगा, बट विदाउट हनी या तो स्टीविया मेरे को लगता नहीं है कि मैं पी पाऊँगा। तो मैं शायद से हर एक वे प्रोटीन पीऊँगा, तभी वे प्रोटीन नहीं बट वही सुपर यू का प्रोटीन, उसमें मैं स्टीविया डालूंगा 1-2 ग्राम, ताकि वो थोड़ा स्वीटनेस मेरे को लगे। लेट्स सी, स्टार्ट करता हूँ मैं। एक्चुअली मेरे को हेडफोन पहनना पड़ेगा भाई, मेरे को आज बिल्कुल भी नहीं हो रहा है वर्कआउट करने को। अगर हेडफोन में गाना नहीं सुना थोड़ा अच्छे, मतलब जो मेरे को पंप अप करता है वो, तो भाई मैं और एकदम हल्का वर्कआउट करके जाऊँगा, जो मेरे को नहीं चाहिए एक्चुअली में। ठीक है, वरना ये भी हैबिट बिल्ड होएगा फिर धीरे धीरे। मतलब कल भी मूड नहीं रहेगा तो मैं ऐसे ही थोड़ा आँखें खुद लाइट करके जाऊँगा, परसों भी ऐसे होएगा, या तो तो वो ऐसे ऐसे करके जो मसल है अपना, उसको मतलब उसका यूज़ बॉडी को लगता है कि भाई ये तो लाइट ही मार रहा है, तो वाई शुड आई सेव द मसल, तो थोड़ा सा साइज़ कम करेगा, और मेरे को नहीं चाहिए। जितना हैवी लिफ्ट कर पाओगे ड्यूरिंग द फैट लॉस, उसका मतलब ये लगता है बॉडी को कि भाई ये यूज़ कर रहा है मसल को, तो लेट्स नॉट वेस्ट द मसल, क्योंकि इसको रोज़ काम में आता है वो, लेट्स यूज़ द फैट। ठीक है, ये एकदम सिंपल वे में बताया मैं आपको, बट दैट्स द रीज़न यू हैव टू लिफ्ट हेवी एज पॉसिबल ड्यूरिंग योर fat loss and ego lifting. Yeah, I am telling as heavy as possible by your body. So let's go, dumbbell press मारते हैं।
गाइस योर फोन डू हेल्प, ठीक है। तो मैं 2 सेट वर्किंग में काउंट किया है। 35 का फर्स्ट सेट मारा था, सेकेंड सेट जो आपने देखा वो 37.5 kg का था, दोनों 6 reps। मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरा चेस्ट फट जाएगा, क्योंकि मैं वो सेट के बाद पोज किया था बहुत टाइम तक, तो वो पोज के टाइम में भी स्क्वीज होता है चेस्ट, तो उसकी वजह से और पंप हुआ है। अभी मज़ा आ रहा है वर्कआउट करने को, बट वो जिम से घर से यहाँ आना और यहाँ से वर्कआउट चालू करना, सबसे बड़ा वर्कआउट वो था भाई। भाई साहब खतरनाक जा रहा है। मैं शोल्डर प्रेस का 3 सेट मारा, पहला 20 kg का मारा, सेकंड एंड थर्ड 25 kg। मैं फर्स्ट 1-2 रैप आपने देखा हो मैं बहुत नीचे तक आया था, फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं एकदम नीचे आता तो मेरे को थोड़ा लेफ़्ट शोल्डर पेन होता है, तो मैं उतना आया नहीं, फिर मैं यहाँ तक ही आया, क्योंकि मेरे को नहीं ज़्यादा जमता है एकदम नीचे तक आने को, मेरे को बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। सो मैं पहले दिन से बोल रहा, अगर नहीं ज़्यादा तक होता है तो मत जाओ, बिना मतलब का शोल्डर पे या कोई भी जॉइंट पे त्रास आता रहेगा तो, ठीक है। नाउ विल डू पेट डेक फ्लाइज, 2 सेट नहीं सॉरी 3 सेट 6 to 8 reps। बहुत ही सही जा रहा है वर्कआउट। मैं एक्चुअली अभी थैंक यू बोल रहा है खुद को कि भाई अच्छा हुआ कि आया, फुकट का कुछ बहाना नहीं निकाला करके, क्योंकि 1 नंबर जा रहा है, ठीक है। अभी अपना टाइम में साइड लेटरल्स मारने का, थोड़ा स्ट्रिक्ट फॉर्म के साथ मारेंगे, reps 8 to 12, ठीक है। देखते विल गो फॉर 3 सेट्स अगेन। So it's time for triceps. So goal is to do 2 sets and 2 खतरनाक वाला sets on tricep पूछ रहा हूँ, ठीक है। V बार है and we'll go heavy 6 to 8 reps। हाँ ये हुआ ना कुछ वेट। एक नंबर थोड़ा बड़ा के और एक सेट मार के ख़त्म। तो केबल पे थोड़ा सा गलती हो गया था, तो मैं बोला कि अपन केबल ओवरहेड प्रेस नहीं मारेंगे, ओवरहेड प्रेस नहीं सॉरी केबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, मैं बोला डंबल पे मारते, थोड़ा ये हो जाएगा पटपट, क्योंकि अपने को अभी कार्डियो भी करने के, इसके बाद इंक्लाइन वॉक और जिम बंद होने को आधा घंटा ही है, तो अपने को निपटाने का है। ये 2 ही सेट है, देन वी आर डन 6 to 8 reps। अच्छा सेट था, एक और सेट देन वी आर डन।
अपना पास्ता बॉईल हो रहा है एंड कैन यू सी दिस, मैं ये चिकन टिक्का बाहर से मंगाया एंड लुक एट द ऑयल इन इट। मतलब पूरा नहला दिया इन लोगों ने इसको, इतना तेल का गरज ही नहीं है चिकन टिक्का में। एंड गलती मेरा एक्चुअली, मैं ये लेके आने को भूल गया चिकन। मतलब मैं अभी सोचा कि इसको नहीं खाते, बट मैं बोला पैसा वेस्ट हो जाएगा मेरा, अभी इसको कुछ करना पड़ेगा। माई प्लान इज कि ये सब ऑयल निकालूँ कहीं से, टिश्यू पेपर से। टिश्यू पेपर रखूँगा, उसके ऊपर ये चिकन को रख दूँगा, तो जितना भी ऑयल है मैक्सिमम अमाउंट में निकल जाएगा। इतना ऑयल का ज़रूरत ही नहीं होता चिकन टिक्का में। इफ़ यू ओनली रोस्ट इट ऑन बारबेक्यू तो भी भाई खतरनाक होता है ये, आई डोंट नो। एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस सी दिस, मस्त पूरी है दिवाली का। दिस इज चिवड़ा, उसके नीचे चकली है एंड और एक डब्बे में कुछ तो है। भाई साहब इतना मेरे को अर्ज हो रहा है ना ये दोनों मतलब खाने को कि पूछो मत, बट हम नहीं खाएंगे। मेरा दुख समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा है कि घर पे ही है, मेरे सामने ही है, बट स्टिल मैं नहीं खा सकता। मतलब अलग लेवल मेरे को अर्ज हो रहा है खाने को कि भाई मैं एक एक ले लूँ, बट ये चीज़ ऐसा है ना कि भाई वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कुछ फाइबर नहीं है ना प्रोटीन है, सिर्फ वो तला हुआ मैदा है वो। सी आई एम ड्रूलिंग, मतलब मेरे को खाने का इच्छा, पर मैं खाऊंगा नहीं। एक तो ऑलरेडी वो चिकन टिक्का का सीन हो गया है एंड ऊपर से वो जो पास्ता था वो 130 ग्राम है, मेरे को 100 ग्राम लेना था, तो ऑलरेडी पास्ता का कैलोरीज अप होने वाला है, क्योंकि 30 ग्राम था। मैं बोला 30 ग्राम का करूँ क्या, नेक्स्ट टाइम मेरा काम में आने नहीं वाला है वो पास्ता 30 ग्राम सिर्फ, तो मैं बोला एक ही साथ कुक कर देता ताकि वेस्ट ना हो। एंड अभी चिकन का सीन हो गया है। एनीवेज मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ चिकन का। तो वो चिकन को मैं टिश्यू पेपर के ऊपर रखा, फिर दूसरे टिश्यू पेपर से मैं चिकन के ऊपर का मैं पूरा ऑयल साफ़ किया है। तो जितना मेरे से हो सका मैं किया, बट स्टिल आई फील थोड़ा सा ऑयल बचा था, बट उसका मैं कुछ कर नहीं सकता है। बट अच्छा लगा खा के। एंड ऑल्सो मेरे को थोड़ा हेवी लगा ये सेम चीज़ मैं स्टार्ट किया था तभी मैं खाता था, ऑलमोस्ट सेम था सब क्वांटिटी। उल्टा मैं तभी दूध में बनाता था पास्ता वाइट सॉस का, मैं उसमें चीज़ भी डालता था। उल्टा वो मेरे को हैवी नहीं लगता था तभी। एंड ये चीज़ जिसमें सिर्फ पास्ता था एंड थोड़े से वेजिस थे, इतनू सा चिकन 200 ग्राम, मेरे को भाई हैवी लगा खाने के बाद। अभी थोड़ा सेटल हुआ है, बट वो बोलता ना कि भाई बहुत खा लिया वैसा लगा मेरे को, वही अपना पेट थोड़ा श्रिंक हो रहा है। ओके, एंड ये जो दिवाली का ये है जो मैं फरसन का बोला आपको, वो मैं इसके लिए नहीं खा रहा है, खाने के लिए मैं खा सकता है वैसे तो, मैं कल ही चीट किया था दोस्त लोग के साथ, बट ये इसके लिए नहीं कर रहा है बिकॉज इट इज़ वेरी हार्ड टू स्टॉप। एंड जो कल मैं चीट मील लिया था वो सिर्फ ये था, चिकन का स्टार्टर था एंड फिश था, एंड मैं क्या क्या खाया था, वो ये भी खाया था, मैं सुशी खाया था तो वो सब हेल्दी वर्जन में आता है वो। एंड आप बोल सकते हो कि यार तो ऑयल रहता है उसके अंदर, बट जो प्रोटीन रहता है ना उसके अंदर, उसके वजह से यू फील वेरी फुल। ओके, तो बारबेक्यू में कैसा फिर ये भी रहता है, वो पनीर भी खाया था मैं, सब प्रोटीन वाला आइटम खाया था भर भर के, यू विल फील फुल। ओके, तो वो सटाइटी बोलते हैं उसको कि उसका हाई रहता है। एंड ऑन दी अदर हैंड ये अगर मैं खाने को बैठूँ ना तो ये मैं कितना भी खा लूँ आई विल नॉट गेट सेटिस्फाइड, वो पेट खाली का खाली रहेगा, क्योंकि देर इज़ नो फाइबर, देर इज़ नो प्रोटीन वगैरह वगैरह। ओके, तो इसके लिए मैं नहीं खा रहा। रीज़न नंबर 1 ये है मेरा कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा और मैं खाते रहेगा तो वो एक ही दिन में मतलब पूरा हफ्ते का मेरा बैंड बच जाएगा। ऑन दी अदर हैंड व्हेन आई गो फॉर अ चीट विथ ओनली स्टार्टर दैट इज़ चिकन पनीर एंड ऑल, तो उसमें प्रोटीन ज़्यादा है। आप भी ट्राई करके देखो, आपको समझेगा मैं जो बोल रहा हूँ। when you only eat protein and when you only eat simple carbs without any fiber, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों चीट मील में। एज सेटिस्फैक्शन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा पेट भर गया है वो खा के, दैट इज़ वो कल जो मैं गया था, तो मैं और क्या ही खाऊँ मैं। और यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड मेरा पेट ही नहीं भरा है, तो वो मैं खाते जाऊँगा और वो सब मंचीज़ बोलते हैं ना इसको, ऐसा मंचीज़ जैसा खाते जाएगा और मेरे को कुछ समझेगा नहीं एंड कैलोरी विल बम्प अप। तो वो नहीं चाहिए, इसके लिए मैं नहीं कर रहा है। वरना खाने के लिए तो क्या मैं एडजस्ट करके कुछ खा सकता है वैसा, बट मैं बोला नहीं, वो टेम्पटिंग इतना है ना, मतलब ऑब्वियसली बेसन का लाडू है, क्या क्या है यार बाप रे, बट खाएंगे हम, बाद में खाएंगे, थोड़ा अपन और कट कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो आज का दिन एक्चुअली सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा गया है बिकॉज ऑफ द वर्कआउट। मेरे को मन नहीं था बट स्टिल मैं गया, एंड बाद में मैं कार्डियो भी किया। बाय द वे कार्डियो में 15 मिनट्स ही मैं किया है, मैं बोलना भूल गया आपको, बिकॉज
जिम बंद करने का टाइम था, तो 15 मिनट्स में रेस हुआ तो मैं आ गया फिर वो करके, ठीक है। सो आई एंड दिस वीडियो हियर विद दिस डे 247 कंप्लीट। सी यू टुमारो।